मम्मी अब कब आएगी? यह ट्रेन नानी इंतजार कर रही है। वहाँ मुझे जल्दी जाना है। शोर मत मचा बेटा, आ जाएगी ट्रेन और 5 मिनट बाकी है। ट्रेन कभी भी अपने टाइम से लेट नहीं चलती। घर पर जाने से मना कर रहे थे, बिना बताए आ गया हूँ। बार बार थोड़ी ना घूमने जाएंगे सबके साथ। ट्रेन में बैठे लोगों की हर किसी की एक वजह और एक कहानी चल रही होती है। हम सब यह मानते हैं कि किसी भी अन्य वाहन से सुरक्षित होता है ट्रेन में सफर करना, लेकिन किसे पता अगले पल में क्या होने वाला है। वहां से साइड हो जा भाई, 6 महीने पहले मैंने रिजर्वेशन करवाया था। ट्रेन अभी तो चली है भाई साहब, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर में उतर जाएंगे। और इस डब्बे में 5 सीट हमारी है। वैसे सब अपनी अपनी सीट संभाल कर बैठ गए, अपने अपने काम में व्यस्त भी हो गए। किसी को जरूरी काम से जाना था तो किसी को डॉक्टर के पास जाना था तो किसी को घूमने जाना था। ट्रेन चल रही होती है बिल्कुल अपने समय पे। शाम हो गया था। कुछ लोग खा रहे थे तो कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। कोई शोर की शिकायत कर रहा था तो कोई खाने की शिकायत। तुम लोग ऐसे ही शोर मचाते रहोगे या मैं पुलिस से शिकायत करूं तुम सबकी? वो अंकल जब से आए हो कुछ ना कुछ कहते जा रहे हो। तुम अपने काम से काम रखो ना। वह व्यक्ति परेशान होकर कुछ कहता नहीं है और वहां से चला जाता है। मुझे भी ट्रेन का खाना पसंद नहीं है माँ, मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ पर चाउमीन नहीं मिलेगा क्या? नहीं बेटा, ट्रेन में यह सब नहीं मिलता है। बेटा यही खाकर सो जा, और सुबह जब तुम उठोगे तो हम नानी के घर में होंगे, तब खा लेना जो मर्जी हो। अचानक से ही एक जोर का झटका लगता है और ट्रेन अपनी पटरियों से उतर जाती है। एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन की टक्कर हो गई थी। बहुत से लोग घायल हो गए थे और कुछ जख्मी थे और पता नहीं कितने लोग की जान चली गई। उस झटके के बाद लोग कुछ अलग ही मातृभोशी में थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अभी अभी वहां पर क्या हुआ है। तू लोग ठीक तो हो? किसी को कोई चोट तो नहीं आई? कोई इस ट्रेन के झटके से बाहर भी नहीं हो पाए थे कि एक और ट्रेन आकर टक्कर मार देती है और जिंदा आदमी में केवल रमेश ही बचता है। जैसे कि भगवान किसी बात से नाराज है। हर तरफ सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं होश में नहीं था लेकिन सबके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अभी भी वो आवाज सुन सकता हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त थे, एक बच्चा था और उसकी माँ थी, और एक अंकल भी थे। वो बच्चा जो अपनी नानी के घर जाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। और आप ठीक तो हो? कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? फिर रमेश गुस्सा हो जाता है और कहता है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसने अभी अभी अपनों को खोया है और इतना सब सहा है। किसी के लिए यह सब चीज आसान नहीं होता। वो सब भूल पाना मुश्किल है रिपोर्टर जी। वह आवाज, वह डर, वह तकलीफ हम जिंदा बच्चे लोगों का कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। यह बहुत दुखद घटना है और दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हम बस एक संदेश देना चाहते हैं। अगर आपको अपने लोग कहीं जाने से रोक रहे हैं तो उनकी बात मानकर आप रुक जाए, क्योंकि घटना बोलकर नहीं आती और तब आप शायद इतनी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं।